हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं सुबह से लेकर रात तक काम करती हूँ, क्या मेरा रूटीन होता है। तो देखिए, अभी सुबह के जो है 6 बज रहे हैं और बाहर मैं आ गई हूँ उठकर। तो देखिए, बाहर का व्यू सबसे पहले आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले उठ के बाहर ही आ जाती हूँ। और उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे चाय बनाई और चाय बनाई है, सिर्फ अभी पी नहीं है, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड जो हैं वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। तो जब वो आएंगे तो साथ में बैठकर हम लोग चाय पियेंगे। तो तब तक मैं यहाँ पर बाहर आ जाती हूँ और थोड़ा-सा यहाँ पर टहल लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मौसम बहुत ठंडा रहता है। सुबह के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है, लेकिन दिन के टाइम पे जो है थोड़ा-सा धूप तेज़ हो जाती है। तो सुबह उठकर अगर बाहर थोड़ा-सा घूम लिया जाए और बाहर की हवा जो है वो उससे क्या होता है ना, थोड़ा-सा फ्रेशनेस आ जाती है, एकदम मूड फ्रेश हो जाता है। तो उसके बाद देखिए, मैं आ गई हूँ रूम में और रूम में आके सबसे पहले मैंने जो है बेडशीट को ठीक करना है। लेकिन आज मैं बेडशीट चेंज करने वाली हूँ। वैसे तो मैंने बेडशीट अभी 1 हफ़्ता नहीं हुआ है, लेकिन द थोड़ी-सी गंदी मुझे लग रही थी, इस वज़ह से मैंने सोचा कि नई वाली बेडशीट मैं बिछा देती हूँ। तो देखिए, चाय बना के मैंने रख दी है और अभी 6:30 तक टाइम हो रहा है और 6:30 हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि फटाफट से मैं अपना ये काम भी कर लेती हूँ, बेडशीट को साफ़ करके बिछाने का, दूसरी बेडशीट लगाने का। तो इसलिए मैं फटाफट यहाँ पर ये काम भी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है वो एक-एक मिनट जो है बहुत कीमती होता है। अगर हम लोग बैठ जाएँ और थोड़ा-सा लेज़ी सा फ़ील करने लगे, आलस सा आ जाता है बिल्कुल, फिर काम करने का कोई मन नहीं करता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपने सारे के सारे काम जो होते हैं वो कर लेती हूँ। और ये सोफ़े के कवर वगैरह हटाना, इनको साफ़ करना, झाड़ के रखना। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना ये वाले सोफ़े के कवर बहुत ही अजीब से हैं, क्योंकि ये बार-बार खिसकते रहते हैं। मैं चाहे कितनी बार इनको लगा लूँ, तो कभी-कभार ही खिसकते रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे समझ में नहीं आता है। और अभी मुझे सोफ़े के लिए नए कवर भी लेने हैं। तो देखिए, धीरे-धीरे करके मैं अपने घर को सजाने-सँवारने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी धीरे-धीरे करके ही मैं अपने घर को सजा सकती हूँ, क्योंकि अभी नई-नई शादी हुई है और इतनी जल्दी मैं कुछ भी कर नहीं सकती। अभी थोड़ा-सा टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि घर को सजाने के लिए, घर को सँवारने के लिए उसके लिए ना थोड़ा टाइम लगता ही है, एकदम से कुछ भी नहीं होता है। सामान लेना होता है, डेकोरेशन का सामान लेना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो धीरे-धीरे करके ही आती है। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने घर को एकदम अच्छे से सजा के रखूँ। देखिए, अभी कुछ भी नहीं है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया हुआ है, जैसा था वैसा ही है। और पहले सिर्फ़ मेरे हस्बैंड ही यहाँ रहते थे, मेरे सास-ससुर यहाँ नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं। तो इस वजह से देखिए, मेरे हस्बैंड रहते थे तो उनको इतना टाइम नहीं मिलता था घर को सजाने का, या फिर आप सभी जानते हैं जो जॉब वाले लोग होते हैं, उनको इतना सारा टाइम नहीं मिलता है घर का कोई भी काम-वाम करने का। तो वो नॉर्मली क्लीनिंग वगैरह तो कर लेते थे, लेकिन जो है घर को सजाना-सँवारना, ये तो सिर्फ़ एक औरत के हाथ की ही बात होती है। एक औरत ही है जो अपने घर को सजा-सँवार कर रखती है। तो मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि मैं धीरे-धीरे करके सब चीज़ करूँ, धीरे-धीरे करके अपने घर को सजाऊँ बहुत ही अच्छे से। मेरा भी बहुत मन होता है कि मैं अपने घर को सजा के रखूँ बहुत ही अच्छे से। तो देखिए, जितना भी है थोड़ा-बहुत जो कुछ भी मैंने करने की कोशिश की है, मैं करती हूँ, लेकिन अभी बहुत टाइम है, अभी एकदम से मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि देखिए, कहीं न कहीं जाना होता है सामान लेने के लिए। ऑनलाइन भी कोई सामान मँगाओ तो कभी अच्छा आता है, कभी नहीं आता है। कभी कुछ चीज़ें पसंद आ जाती हैं, कभी नहीं आती हैं, तो इसलिए मैं ऑनलाइन ज़्यादा सामान नहीं मँगाती हूँ। कुछ-कुछ ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे पसंद आती होंगी और मैं मँगा लेती हूँ। लेकिन अभी मैं ना अपने घर को सजाने वाली हूँ, तो स्टार्ट मैं अपने रूम से करूँगी, थोड़ा-सा रूम को डेकोरेट करने की कोशिश करूँगी। वैसे तो मेरे रूम में उतनी ज़्यादा जगह नहीं है, ये बेड है और ये सोफ़ा है। इसकी वजह से ऑलरेडी मेरा रूम बहुत ही भरा-भरा सा लगता है। और सच बताऊँ ना, तो मुझे ज़्यादा, हद से ज़्यादा जो है रूम को या घर को भर-भर कर सजाने की आदत नहीं है। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ मेरा घर साफ़ रहे, क्लटर फ्री रहे, धूल वगैरह जो है ज़्यादा ना जमे। और अगर मैं हद से ज़्यादा कोई चीज़ लेकर आती हूँ, कुछ चीज़ें सजाने की, कुछ डेकोरेशन की चीज़ें लेकर आती हूँ, तो उससे देखिए घर बहुत ही ज़्यादा भरा-भरा सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि मतलब पूरा का पूरा जम गया हो, हमने कोई चीज़ को पूरा फेंक कर रख दिया हो।
तो चीज़ें जो होती है ना, रूम डेकोरेशन हो चाहे होम डेकोरेशन हो, उसके लिए हर एक हिसाब से ही हर एक चीज़ करनी पड़ती है। तो मैं अभी बहुत सारे कुछ डीआईवाई करूँगी, कुछ कोशिश करूँगी करने की। तो धीरे-धीरे जो भी होगा, जैसे भी होगा वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही जल्दी मैं कुछ डीआईवाई करने वाली हूँ, कुछ बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू पोछा मैं लगा चुकी हूँ, साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है और अब देखिए ब्रेकफ़ास्ट हम लोगों ने कर लिया था और मेरे हस्बैंड चले गए हैं स्कूल। तो बस यहाँ पर सारा का सारा काम मैंने कर लिया है और देखिए उसके बाद जो है दिन का टाइम हो रहा है, दोपहर का टाइम हो रहा है। थोड़ा-सा मैंने पढ़ाई करी, जब मैंने अपना काम निपटा लिया था सारा का सारा सुबह का काम, तो उसके बाद मैं थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ जितना मेरे पास टाइम होता है। मैं अभी जो टाइम बचता है ना ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद, सारा काम निपटा लेने के बाद, तो मैं उसके बाद थोड़ी-सी पढ़ाई कर लेती हूँ। और उसके बाद देखिए दोपहर का टाइम हो रहा है और लगभग 1 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो 2:30 बजे तक आते हैं, तो मैं 1 बजे से खाना बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ और धीरे-धीरे करके मेरे काम हो ही जाते हैं, तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्ज़ी बना रही हूँ, कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है कद्दू की सब्ज़ी। और ये कद्दू हमारे घर का है, खेत से निकाला है, छोटा-सा ही था, 1 पीस तो हमने बना लिया था, बाकी का जो हिस्सा था थोड़ा-सा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि दाल-चावल के साथ में बना लेती हूँ कद्दू की सब्ज़ी। और सुबह से देखिए थोड़ा-सा बड़ी मुश्किल से मैं टाइम निकाल पाती हूँ। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जितना भी टाइम मिलता है मुझे थोड़ा-थोड़ा करके याद आती जाती है कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। तो बस उसी तरीके से सारा टाइम निकलता है और उसके बाद देखिए यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो जैसे मेरी मम्मी और नानी बनाया करती थी ना, बिल्कुल उसी तरीके से बना रही हूँ। सबसे पहले तेल में मैंने मेथी के दाने डाल दिए हैं, मेथी दाना जो होता है वो डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कद्दू डाल दिया है और कद्दू डालने के बाद यहाँ पर मैं ये जो कद्दूकस किया हुआ ये टमाटर है ना, इसको भी डाल दूँगी क्योंकि इसको ऊपर से ही डालूँगी, तेल में डालूँगी तो तेल के छींटे पड़ेंगे, इसलिए ऊपर से इसको डाल देना होता है। और अभी इसमें कोई भी मसाले वगैरह मैंने नहीं डाले हैं क्योंकि देखिए कद्दू की सब्ज़ी जो है ना, काटते टाइम बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन जब वो पक जाती है तो एकदम कम हो जाती है। और अगर काटते टाइम ही हम उसमें नमक मिर्च डाल देंगे तो वो मसाले या नमक थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से अभी नहीं डाला है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर दाल बनाने की तैयारी कर ले रही हूँ मैं और दाल भी बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो चुकी थी। तो इस वाली दाल में मैं थोड़ा-सा घी का तड़का लगा रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा होता है। बाकी सारी की सारी दाल में तो नहीं लगाती हूँ, लेकिन इसी दाल में लगा रही हूँ क्योंकि ये उड़द की दाल है। और यहाँ पर देखिए मैंने डाल दिया है थोड़ा-सा जीरा और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो डाल दिया है क्योंकि उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। दाल हो या सब्ज़ी हो, मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट जो होता है ना, उसका बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्याज डाल दिया है मैंने, जो मैंने चॉप करके रखा था। तो फ्रेंड्स देखिए दिन भर में एक टेंशन ये भी होती है कि हम क्या बनाएं, खाने में क्या बनाया जाए। तो बहुत बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन जब से मैंने ना मेन्यू बनाकर खाना बनाना स्टार्ट किया है तब से मुझे बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं होती है क्योंकि मैं एक अपना एक चार्ट टाइप का बना के रख देती हूँ कि मुझे आज ये बनाना है, कल वो बनाना है। तो इस तरीके से सोचकर अगर पहले से ही रख लिया जाए तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हम सुबह सोच लें कि आज पूरे दिन भर में हम क्या क्या चीज़ें बनाएंगे। तो एक होता है ना कि पहले से ही प्लान किया हुआ रहेगा तो बहुत ही आसानी होती है। तो जितना टाइम वेस्ट हमारा सोचने में होता है उतना नहीं होता है, लेकिन कभी कभार हम लोग भूल जाते हैं कुछ चीज़ें। तो देखिए मैं क्या करती हूँ ना, बिल्कुल एक फ़ोन में ही जो नोट करने के लिए होता है उसमें ही नोट करके रख लेती हूँ कि मुझे आज के पूरे दिन भर में 3 टाइम पे ये चीज़ें बनानी है। तो उससे मेरा काफ़ी समय बच जाता है। और चाहें आप तो एक दिन पहले ही लिख करके रख सकते हैं कि हमें क्या चीज़ें बनानी है। तो उससे बहुत ही आसानी रहती है कोई भी काम करने में, बहुत ही सरलता से सारा काम हो जाता है और टाइम भी बच जाता है। और मुझे ज़्यादा टाइम बचाना होता है क्योंकि मेरी पढ़ाई भी है अभी और पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना होता है, साथ ही साथ घर के काम भी करने हैं, साफ़ सफाई भी करनी है, पूरे सारे के सारे काम करने होते हैं जितने भी होते हैं और बहुत टाइम लग जाता है घर के काम में। और फिर ऊपर से देखिए डीप क्लीनिंग वगैरह का कभी दिन आ जाता है तो डीप क्लीनिंग के दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता।
तो थोड़ा-थोड़ा करके मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे टाइम मिले, थोड़ा-थोड़ा करके जो है अपना काम निपटा सकूँ। लेकिन देखिए हर एक काम तो हम अपने टाइम के हिसाब से नहीं कर सकते हैं। हर एक काम जो है हम लोग बिल्कुल उसी समय पर नहीं कर सकते जो हमने सोचा हुआ होता है। कभी-कभार कुछ और ही हो जाता है और ये चीज़ें घर में जो रहने वाली हाउसवाइफ़ है ना, उनको अच्छे तरीके से समझ में आती होंगी। और मेरे साथ एक और प्रॉब्लम होती है गाइज़, जब भी मैं सोचती हूँ कि आज मेरा पूरा काम हो गया है, अब कुछ भी नहीं रहा, कुछ काम नहीं करना है, अब बस थोड़ा-सा पढ़ाई करूँगी, थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी, तो उसी दिन देखिए मुझे बहुत सारे काम निकल आते हैं। उसी टाइम पर कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिससे मेरा काम बढ़ जाता है। तो मैं उस वजह से भी मुझे थोड़ा टाइम निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए यहाँ पर दाल और सब्जी बन कर के तैयार हो गए हैं और अभी मेरा काम है कपड़ों को वॉश करने का। देखिए चादर है और हस्बैंड की कुछ शर्ट्स वगैरह हैं, तो इनको वॉश करूँगी और किचन टाल्स वगैरह हैं, बस उन्हें ही वॉश करना है। तो देखिए ये काम करने में भी बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए आज मैंने थोड़ा-सा जल्दी जो है लंच की तैयारी कर ली। तो बस इनको धो लेती हूँ और धोने के बाद जो है बाकी के सारे काम स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे कपड़े मैंने वॉश किए और धूप इतनी तेज़ है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर कपड़े सूख भी जाते हैं। आप देख सकते हैं बाहर इतनी तेज़ धूप है ना, और सुबह शाम ठंडा सा लगता है, लेकिन दिन के टाइम पे बहुत गर्मी होती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो उसके बाद देखिए ये है शाम के टाइम की क्लिप और ये देखिए शाम के टाइम पे कितनी तेज़ बारिश हो रही है। इस वजह से ना देखिए पता ही नहीं चलता है मौसम का, कुछ पता ही नहीं चलता है कब धूप लग जाती है और कब बारिश शुरू हो जाती है, ये चीज़ का पता ही नहीं चल रहा है आजकल हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इतनी अच्छे से बारिश हो रही है ना कि गर्मी अब बिल्कुल ही जा चुकी है, और दिन में इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी। तो ऐसे मौसम में ना थोड़ा-सा तबीयत ख़राब होने का भी डर रहता है, और अगर एक बार तबीयत ख़राब हो गई तो फिर तो समझिए कि बस सारे के सारे काम रुक जाएँगे। और मेरी जब तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा-सा अपने हेल्थ को लेकर के भी अपना ध्यान रखना पड़ता है। घर का ध्यान भी रखना होता है और घर के साथ अपना भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए कितनी झमाझम बारिश हो रही है। और यहाँ पे देखिए बारिश हो रही थी ना, तो इस वजह से मेरा थोड़ा मन कर रहा था चाय पीने का, क्योंकि बरसात के मौसम में चाय पीने का बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा चाय रख ले रही हूँ और चाय बनाऊँगी, क्योंकि चाय की तलब लग जाती है। चाय जो पीते हैं जिनको पता होगा कि चाय पूरे दिन भर की थकान ही उतार कर रख देती है और सारे दिन इतना थकान लग जाती है। और हाँ, अदरक वाली चाय हो तो फिर उसका अलग ही मज़ा आता है। अदरक हो, कभी अदरक होता है, कभी इलायची होती है, तो उसकी चाय ना मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और सारे दिन की थकान उतर जाती है मेरी चाय पी कर के। और ऊपर से बरसात के मौसम में चाय पी जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। तो हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छी बारिश लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा चाय पी लेती हूँ। थोड़ा-सा रेस्ट कर लिया था दिन के टाइम पे, खाना-वाना खा के लंच करने के बाद जो है थोड़ा-सा रेस्ट किया मैंने, और उसके बाद यहाँ पर चाय बना रही हूँ, क्योंकि बारिश इतनी अच्छी लग रही थी और सुहाना मौसम हो रहा था, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। और उसके बाद देखिए साथ के साथ मैं यहाँ पे आलू बॉईल होने के लिए रख दे रही हूँ, ताकि फटाफट से डिनर वगैरह बन जाए। और अभी जो टाइम हो रहा है वो 5:30 बज रहे हैं और आलू तो बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। और रात के टाइम ना हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें पढ़ाई भी करनी होती है, हम दोनों ही पढ़ाई करते हैं उसके बाद, तो टाइम कम मिलता है। तो इसलिए 8 साढ़े 8 बजे तक हम लोग का डिनर हो जाता है, इतनी जल्दी हम लोग खा लेते हैं। तो बस आटा वगैरह गूँध के रख लिया है और इसके बाद सब्जी बन जाएगी, तो मैं गरम गरम रोटी भी बना लूँगी। और गरम गरम रोटी खाने के बाद हो गया है हमारा डिनर। तो देखिए सुबह से लेकर शाम तक का यही मेरा रूटीन है। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का पूरा दिन का जो रूटीन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इसी तरीके से मेरा पूरा दिन बीतता है और इसी तरीके से मेरे सारे के सारे काम जो हैं वो होते हैं। और इसके बीच में ही जितना टाइम मिलता है पढ़ाई के लिए भी निकाल लेती हूँ, जितना कुछ हो पाता है उतना कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यही है मेरे पूरे दिन का ऑनेस्ट रूटीन, मॉर्निंग टू नाइट रूटीन बस यही रहता है। और इसी तरीके से मैं अपने सारे के सारे काम करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।